श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मकर राशि के जातकों के कब, कहाँ, कैसे, किससे, किस दिशा में, कितनी दूरी पर, किस नाम से शादी के योग बनते हैं या उनकी शादी होती है, उसकी जानकारी दूंगा। इसके अलावा मकर राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी भी दूंगा कि मकर राशि के जातकों के लिए शुभ रंग कौन सा होता है, शुभ अंक कौन सा होता है, शुभ दिन कौन सा होता है, शुभ रत्न कौन सा होता है अगर रत्न धारण करना चाहते हैं तो। इसके अलावा राशि स्वामी कौन है और राशि आराध्य कौन है, तो इसकी भी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं, विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, दोष निवारण कराना चाहते हैं या केपी की वाणी को कोई सलाह अथवा सुझाव देना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 6299057112 है, 6299057112। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए और फोन कॉल के जरिए। जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो इसमें आपको शादी से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपके प्रेम विवाह के योग है या नहीं। इसके अलावा कितनी संतान होंगी, कुंडली में किस प्रकार की महादशा चल रही है, भाग्य कैसा रहने वाला है, आपके लिए करियर अच्छा रहेगा, जॉब करना सही रहेगा या फिर कारोबार करना सही रहेगा, और अगर कारोबार भी करते हैं तो किस क्षेत्र में करना चाहिए। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अपने चरित्र के बारे में, महादशा के बारे में, इसके अलावा स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा संपर्क नंबर जैसा मैंने आपको बताया 6299057112 है, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आप दूसरे विवाह के इच्छुक हैं, दूसरा विवाह करना चाहते हैं या कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। केपी की वाणी पिछले 6 वर्षों से सेवारत है और अब तक हजारों जातकों का मार्ग प्रशस्त कर उनका जीवन के मार्ग जो है उन्हें प्रशस्त किया गया है और 10,000 से अधिक जातकों का कुंडली विश्लेषण किया जा चुका है। न केवल देश बल्कि विदेश में भी जो है केपी की वाणी सेवारत है, तो आप एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। अगर आपके जानने वाले में किसी ऐसे जातक के जिनके विवाह में देर हो रही है तो उन्हें आप नंबर दे सकते हैं और संपर्क करने के लिए सलाह दे सकते हैं और मामले शुल्क पर पूरी जानकारी दी जाती है। आप चाहे मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको मकर राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी आपको देता हूं। आप में से जिन जातकों की राशि मकर है उसको मैं पहले यह जानकारी आपको दे देता हूं कि मकर राशि के जातक जो हैं उनकी प्राथमिक जो जानकारी किस प्रकार है। तो आपके जो राशि स्वामी है वो न्याय के देवता शनिदेव है, कर्म फलदाता है, मोक्ष प्रदाता है। शनिदेव की पूजा उपासना करने से जो है जीवन में सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है और करियर, कारोबार को भी जो है न्यू डायमेंशन मिलता है, न्यू डायरेक्शन मिलती है। तो जब भगवान शिव की पूजा आप कर सकते हैं। अगर मकर राशि के जातक हैं तो आपके आराध्य देवों के देव महादेव हैं। अनुकूल दिशा आपके लिए दक्षिण है। राशि अनुकूल रत्न की बात करें तो नीलम, जैसा कि आपको पता ही होगा, पन्ना और हीरा, आप नीलम धारण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नीलम महंगी पड़ती है तो आप पन्ना या हीरा भी धारण कर सकते हैं। वैसे रत्न जो है आप बहुत आवश्यक हो उस स्थिति में धारण करें, अन्यथा आप रोजाना अगर 2 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। अब बात करें मकर राशि के जातकों का नाम अक्षर तो जे से होता है और ख यानी KH से होता है। आपके लिए भाग्यशाली रंग जो है आसमानी है। राशि धातु चांदी लोहा है। भाग्यशाली अंक आपके लिए 10 और 11 है।
शुभ रत्न की बात मैंने आपको बताई है, नीलम है। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूल वार शनिवार, जैसा कि शनिदेव का जो है समर्पित होता है और आपके राशि स्वामी भी शनिदेव हैं, तो शनिवार का दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम है। बुधवार और गुरुवार का दिन भी आपके लिए शुभ है। राशि तत्व जो है पृथ्वी है, राशि प्रकृति वायु है। इसके अलावा अगर मकर राशि के जातकों की अन्य जानकारी दूं तो मैं आपको बता दूं कि मकर राशि के जो भी जातक हैं उनका नाम अक्षर जे से होता है, यानी जौ से। अब बात करें दिन अनुसार से, तो अगर आपका जन्म शनिवार के दिन हुआ है तो महज 18 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। रविवार के दिन जन्म हुआ है तो 21 वर्ष से, सोमवार के दिन जन्म हुआ है तो 20 वर्ष से, मंगलवार के दिन जन्म हुआ है तो 21 वर्ष से, बुधवार के दिन जन्म हुआ है 21 वर्ष से, गुरुवार के दिन जन्म हुआ है तो 22 वर्ष से, शुक्रवार के दिन जन्म हुआ है तो 24 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। अगर बात करें लव मैरिज की, तो अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो लव मैरिज की संभावना रहती है 2 तारीख, 3 तारीख, 8 तारीख। इन तारीखों में अगर जन्मदिन हुआ है आपका तो लव मैरिज की संभावना प्रबल है। आप अपने तारीख को मूलांक ज्ञात कर सकते हैं उन्हें जोड़कर। अगर किसी जातक का जन्म 18 तारीख के दिन हुआ है तो 1 और 8 यानी कि 9 मूलांक हो गया, तो इस जातक के यानी 18 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातक के लव मैरिज की संभावना बहुत कम रहती है। तो इसी प्रकार जब मूलांक 2 और 3 या 8 आता है तो उस जातक के लव मैरिज की संभावना अधिक रहती है। अगर बात करें कुंडली से, तो कुंडली में 8 ग्रहों का जो विश्लेषण किया जाता है। 4 शुभ ग्रह हैं, 4 अशुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह के रहने पर शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, अशुभ ग्रह के रहने पर शादी में देर होती है। अशुभ ग्रह किसे किसे माना गया विवाह के लिए, तो मंगल, राहु, केतु, शनि को अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया। शुभ ग्रह के श्रेणी में जो है बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र और सूर्य, जो ये 5 राशियां हैं, इनको शुभ ग्रह में रखा गया है। तो बुध के रहने पर 20 वर्ष से, गुरु के रहने पर 24 वर्ष से, चंद्रमा के रहने पर 25 वर्ष से, सूर्य के रहने पर 27 वर्ष से, राहु के रहने पर 27 वर्ष से, मंगल के रहने पर 28 वर्ष से, शनि और केतु के रहने पर 30 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। मांगलिक जातक के लिए जो है दोष निवारण अनिवार्य है। लड़कियां जो है जो जातक मांगलिक हैं और लड़की हैं तो उनके लिए कुंभ विवाह, लड़के जो हैं जो मांगलिक हैं उनके लिए अर्क विवाह। इसके अलावा मंगलनाथ मंदिर में भात पूजन भी करा सकते हैं। काल सर्प दोष, पितृ दोष, मंगल अंगारक दोष, गुरु चांडाल दोष, इन दोषों के लिए जो है निवारण अनिवार्य होता है। तो जब इन दोषों का निवारण कराते हैं तो उसके पश्चात विवाह के योग बनते हैं। तो आप किसी योग्य या प्रकांड पंडित से संपर्क करें, अपनी कुंडली विश्लेषण कराएं और यह जानकारी अवश्य ज्ञात कर लें कि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं। इसके लिए आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी सेवा 24 घंटे उपलब्ध है, आप व्हाट्सएप के जरिए किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। आइए मैं आपको यानी मकर राशि के जातकों की जानकारी देता हूं। तो मकर राशि के जो भी जातक होते हैं उनका नाम जैसे मैंने पूर्व में बताया जे से होता है और इनकी जो शादी है वो RASG नाम के जातक से होती है। और बात करें दिशा की, तो पश्चिम और दक्षिण का दिशा बेहद ही इनके लिए शुभ माना जाता है विवाह के लिए। अब बात करें अगर आप जे नाम के लड़के हैं तो आपकी जो शादी है रचना, रिंकू, रीता, अनन्या, सुधा, सावित्री, शिल्पी आदि नाम के जातक या जातिका से हो सकती है। वहीं अगर आप जे नाम के लड़की हैं तो आपकी जो शादी है राहुल, रुपेश, आनंद, अर्जुन, अमिताभ, अमित आदि नाम से होने की संभावना रहती है। अगर आप जे नाम के यानी कि मकर राशि की लड़की हैं और मकर राशि के लड़के हैं तो यह जानकारी मैंने आपको दी है। अगर जल्दबाजी में यह जानकारी निकल गई है तो आप व्हाट्सएप करके भी यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिशा मैं आपको बता दूं, दिशा जो है वो पश्चिम या दक्षिण है। इन दो में से किसी एक दिशा में जो है विवाह के योग रहते हैं। बात करें अगर महीने की, किस महीने में शादी के योग बनते हैं, तो वह भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपकी राशि मकर है तो जनवरी, मई और जून का महीना बहुत ही शुभ होता है। इन महीनों में ही मकर राशि के जातक के विवाह के योग बनते हैं। अब बात करें अगर साल 2025 में, तो वर्तमान समय में जब अक्टूबर के महीने में गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में आएंगे, उस दौरान नवंबर के महीने में मकर राशि के जातक के विवाह के प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके विवाह भाव में विराजमान हो जाएंगे और जो भी मकर राशि के जातक की लड़कियां हैं उनके लिए शुभ योग
बनाएंगे तो 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक आपके लिए समय उत्तम रहेगा विवाह हेतु। तो ये जानकारी मैंने आपको मकर राशि के जातकों की दी है जिनके विवाह के योग साल 2025 के किस महीने में है, और इसके अलावा यह भी जानकारी दी है कि मकर राशि के जातकों की शादी के योग कब बनते हैं। अगर बात करें जन्मदिन से तो 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के मध्य मकर राशि के जातक के विवाह के योग रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि अगले वीडियो में फिर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु, हर हर महादेव।